मैं हूँ राज, आप सबका फेवरेट होस्ट, और मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए हमारा क्रॉस टॉक। और मेरे साथ में अगेन मेरा भाई, आपका और तुम्हारा दोस्त, ये भी तो बोलना पड़ेगा ना यार। मुझे था कि तुम खुद आगे बाकी कर दोगे, वो था फिल इन द ब्लैंक्स में, तुम छोड़ दो, उसके आगे जाके खुद ही खत्म करना पड़ता है। एग्जाम सीजन खत्म हो गया है, नए साल का एडमिशन शुरू हो गया है मेरे भाई, तो अभी ये सब नहीं चलेगा। एनीवेज, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सचिन। तो राज, आज हम लोग आ रहे हैं, हमारे आज का टॉपिक पता है ना तुमको? where we left last time। ओके, तो इस बार हम कहाँ का टूर मार रहे हैं? यहाँ पे भंडार है, ठीक है ना? ये जो पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे घूमने के लिए, मतलब जो लोगों का जो पहला प्रेफरेंस रहता है, तो यहीं के सब प्रांत, रीजन, और यहाँ पे मेरे को लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा स्पॉट्स घूमने फिरने के यहीं पर है। मुझे तो ऐसा तो लगता है कि यार कभी मेरे को लगता है एक साल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी जगहें देखने के लिए। और ये है हमारा नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ से मैं हूँ गाइस, मैं हूँ दिल्ली वाला, तो अब मैं आपको तो घुमाऊंगा नॉर्थ साइड। तो आज हम बात करेंगे अच्छी अच्छी जगह जो देखने लायक है, और आज बताएंगे कि वहाँ की डेलिकेसीज कौन सी है, क्योंकि अब जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो आरजे राज है वो नॉर्थ से हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं राज, मैंने आप में देखा है ये चीज कि आप मुंबई में रहते हैं आप में, लेकिन वो एक नॉर्दर्न इंडिया का जो एक फ्लेवर है, जो एक बॉडी लैंग्वेज कहिए या लहजा कहिए, वो आप में है। आप मुंबई में जैसा हम बोलते हैं ना, टपोरी टाइप, ऐसे आप अब ये बन चुके हैं, मेरे साथ रह रहे आप एक लहजे वाले टपोरी हैं। ओके, ठीक है। इससे अच्छे टाइप से चप्पल भिगा के मारने का तरीका नहीं था ना कुछ? That was the best way to चप्पल भिगा के मारने का। चलो ठीक है। That's how you are. I think that's the speciality of Mumbai people. They give you back in such a sly manner that you know you are getting it back, but you can't react. That's the art of Mumbai people. Anyways, राज, तुम इससे पहले रिएक्ट करो, हमारे लिसनर्स पे गाना सुनाते हैं और हमारा सेगमेंट गाने के उस पार से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये गाना सुनिए, मजेदार सा सॉन्ग, सैटरडे नाइट का पहला गाना। संडे सचिन, सैटरडे राज, सैटरडे हमारा शो सैटरडे को 10 बजे होता है राज, संडे को रिपीट होता है। ठीक है, ओके। तो आप सुन लीजिए, राज इज स्टिल इन डेज, और मैं उनको थोड़ा पानी वानी पिलाता हूँ, अब तब तक ये गाना सुन। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। Imagine l'éclat d'un paysage qui te submerge, pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère, tel qui te t'aspire, toi tu regardes qui t'inspire. All of my love knows that all of my love knows that basti hai masalo ki dilli, dilli gali hai diwano ki dilli.
बस इश्क मोहब्बत प्यार, ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। हाँ, वाओ, Solid song. Actually, solid song था ये. It was a nostalgic song for me. यस, Delhi Six का song ये. You know, this song actually defines how Delhi is. एग्जैक्टली। दिल्ली, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। हम्म, हम्म, क्योंकि तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राज दिल्ली से ही। दिल्ली, यार देखो सबसे पहली बात, एक तो वो कैपिटल है, सबको पता है, ठीक है। सबको पता है। और जो दिल्ली एक ऐसी बेसिकली वो सिटी भी है और स्टेट भी है इन इटसेल्फ, इफ यू सी, एब्सोल्युटली। okay, and Delhi itself, if you see, it is connected directly to 4 different states. तुम्हारा हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड और राजस्थान। बेसिकली ये 5 स्टेट ऐसी हैं कि आप सेम डे आके यू कैन गो बैक। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम टू दिल्ली एंड हेड बैक ऑन द वेरी सेम डे। जैसे मुंबई में, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात जाने के लिए 8 घंटा कम से कम लगेगा तुमको, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, राइट? बिल्कुल। तो और 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद यू वोंट बी एबल टू हेड बैक, क्योंकि तब तुम थक जाओगे। और दिल्ली में क्या है कि तुम्हारे काफी लोग आते हैं इन स्टेट से, अपना आए और अपना शाम को निकल गए। और दिल्ली का जो नाम खराब है बेसिकली कि भाई दिल्ली में जो चीजें होती हैं, सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट वुड बी कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली, डूइंग एक्टिविटीज एंड हेडिंग बैक। So that is one of the reasons I could say कि दिल्ली में इतना जो चीजें हैं जो खराब हैं, it is also because of the people coming down and heading back on the very same day, and then we keep on blaming Delhi part. यस, तो ये तो मतलब हाँ ठीक है, हर एक सिटी का अपना कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स होता ही है। बट देखा जाए तो राज, ये जो सिटी है या जो स्टेट है, ये इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट है। इंडिया के सबसे जो पावरफुल लोग वहां रहते हैं। Basically, it's a power capital. या कैपिटल है तो नेचुरल बात है कि यहाँ पे सब तुम्हारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी है, मेजरली तुम्हारा पृथ्वीराज रोड जो है, जो तुम्हारा ये है पार्लियामेंट हाउस, सब वहीं पे पड़ता है तुम्हारा। तो ऑल द बिगीज, और तुम्हारा जो एरिया है तुम्हारा, या मुझे भी तुम्हारा, और साउथ दिल्ली पर्टिकुलरली तुम्हारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तुम्हारी सारी एम्बेसीज हैं, जितने भी एम्बेसीज तुम्हारी आती हैं चाणक्यपुरी साइड। So it is one of the most poshest areas in Delhi. और मैंने सुना है कि साउथ दिल्ली की लड़कियां बहुत अच्छी दिखती हैं। इनफैक्ट दिल्ली की लड़कियां ही अच्छी दिखती हैं ओवरऑल, मैंने जहां तक सुना है। बट साउथ दिल्ली की लड़कियों की, हाँ, मतलब कि साउथ दिल्ली इज इक्वल टू सोबो, ये लगा के चल सकते हो तुम। साउथ बॉम्बे फॉर द अनइनिशिएटेड, सोबो इज साउथ बॉम्बे। तो जिसको जो टूरिस्ट है मेरी तरह, जिनको सब दे लाइक टू सी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, तो प्लीज दिल्ली जाएं और साउथ दिल्ली भी जाएं। और वहां पे रेड फोर्ट भी है राज। रेड फोर्ट कैसे बोलते हो? रेड फोर्ट है, फिर तुम्हारा वहां पे कनॉट प्लेस। और एक चीज है गाइस, दिल्ली की सबसे बड़ी जो फेमस चीज है वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक आपका एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट मार्केट आपका चांदनी चौक। और मैंने सुना खाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है वहां पे। और इंडिया का कहीं पे भी किसी की भी शादी हो, किसी को भी अपना शॉपिंग करनी हो, तो दिल्ली जाके चांदनी चौक ही आदमी जाता है जिसको शादी की शॉपिंग करनी हो। चांदनी चौक इज द डेस्टिनेशन। तो वही खाने पीने के लिए चांदनी चौक है। आप चाहिए तो जामा मस्जिद वहां जा सकते हैं, जंतर मंतर। जंतर मंदिर तो बेसिकली आपका जो भी प्रोटेस्ट जो भी होते हैं इसके लिए एक्चुअली जंतर मंदिर यूज होता है। और बेस्ट चीज है गाइस, दिल्ली की एक बेस्ट चीज है, आपको कभी रात को आइसक्रीम खानी हो, इंडिया गेट के पास आप जाओ रात को 11 बजे, जो फील आता है ना, उस फील का कोई तोड़ नहीं है। रात को 11 बजे आप जाओ। और अगर आप जाना चाहो तो अक्टूबर टू मार्च के बीच में जाना, क्योंकि दिल्ली की सर्दी तो बहुत पसंद है, तो वो जा सकते हैं। गर्मी में मत जाना,
गर्मी से पहले अपना सब निपटा के वापस आ जाना, अगर जा रहे हो तो। हाँ, ये चीज है। जैसे महाराष्ट्र वालों को इतना विंटर का इतना आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे पड़ता नहीं है इतना विंटर, ठंड होती नहीं है सिर्फ इतनी। बिल्कुल। तो इसको एक्चुअली लिटरली मजे लेने हो, उसके लिए नॉर्थ इज द बेस्ट प्लेस। यस। और आप लोगों को पता फैक्ट, और एक फैक्ट है राज, वहां पे जो बटर चिकन जो है, बटर चिकन और चिकन तंदूरी शायद वो जो उसका जो बना था, जो पहले इन्वेंट जहां हुआ था वो दिल्ली थी। हाँ, और तुमको पता है शायद इंडियन डिश नहीं है ये एक्चुअली, ये शायद टर्की का है, कहाँ का है आई गेस। इट्स नॉट द इंडियन क्विजीन पर्टिकुलर दिस डिश। मुगलाई डेलिकेसी, तो ठीक है, इंडिया में आ गया, हमको मिला, अच्छा लगा। अब इंडिया का बात खत्म, अब इंडिया का है बात खत्म। हाँ, इंडिया का बात खत्म, बात खत्म। तो राज, अब इसके बाद हम चलेंगे नहीं, अभी हम पहले गाना सुनेंगे, फिर हम चलेंगे दूसरी जगहों पे। ओके, तो आप ये रोमांटिक सा गाना सुनिए, क्योंकि इसके बाद जो जगह है वो काफी रोमांटिक है। ओके, तो गाना सुनिए, वापस आइए। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। जरा सी दिल में दे
चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह। हाँ, तो आफ्टर दैट रोमांटिक सॉन्ग राज, हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आगरा, और उसमें और एक जगह है जो जहाँ पे सब देखने जाते हैं, पागल खाना। का पागल खाना, मुझे पता था कि तुम पागल खाना बोलोगे। नहीं, तो इंडिया का जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उनमें से जो ताजमहल है वो आपका आगरा में एग्जिस्ट करता है। यस, तो आप वहां पर जा सकते हैं, उसकी ब्यूटी देख सकते हैं, और ये शायद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है राज, और वहां का हाँ। स्ट्रीट तो हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहां पे आप फतेहपुर सीकरी, वहां पर भी जा सकते हैं। आगरा फोर्ट राज, हाउ कैन यू फॉरगेट। हाँ, आगरा फोर्ट मुझे था कि कुछ चीज तुम बताओ, कुछ चीज मैं बोलूंगा, कुछ चीज तुम बोलोगे। अब सब कुछ मैं बोलूंगा तो तुम्हें बोलने का मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए हम गिविंग यू द लीवरेज टू टॉक इट आप कहते हैं लोग तो ताजमहल के बारे में सब जानते ही हैं, अब इसके बारे में क्या ही पता है। ठीक है ना राज, हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो नॉर्थ में घूमने जैसे, वो हनीमून डेस्टिनेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे पता नहीं मैं कभी जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई तो हनीमून कहाँ से होगा। बट एनीवेज ये जगह है शिमला। नहीं यार, नॉर्थ में तो बहुत है, तुम्हारी शिमला हुआ, तुम्हारा ये हुआ, राजस्थान में तुम्हारा उदयपुर हुआ, जयपुर हुआ, तो नॉर्थ में तो बहुत से ऑप्शन है एक्चुअली। हाँ, लेकिन भाई गर्मी में कोई कौन क्यों जाएगा राजस्थान, तो पहले कोई शिमला जाएगा। वहां पे आप देख सकते हो मॉल रोड है आपका। यार भाई साहब, जम्मू कश्मीर, जम्मू भी तो हुआ, पीपल गो टू जम्मू कश्मीर एज वेल। यस, कश्मीर, डल लेक, नैनीताल, मसूरी, ये भी तो ऑप्शन है। हाँ, मसूरी लेकिन पे तुम उत्तराखंड से हो ना, हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ मेरे भाई। तो तुम यार बताओ जरा उत्तराखंड के बारे में। तुम चलो अभी तुम बताओ। उत्तराखंड की काफी सारी स्पेशलिटीज हैं। सबसे पहली स्पेशलिटी है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जितने भी तुम्हारे मंदिर टेम्पल्स हैं, तुम्हारा ऋषिकेश हुआ या तुम्हारा जितने भी टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, हरिद्वार, ये सब तुम्हारे आते हैं उत्तराखंड में, जो कि एक पार्ट था पहले उत्तर प्रदेश का। एक ये स्पेशलिटी है। और दूसरा, वहां पे तुम्हारा जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, और नाउ अभी तुम्हारा जो उत्तराखंड है, जिम कॉर्बेट जो पार्क है, इट इज बिकमिंग अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग्स नाउ डेज। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ, क्योंकि वहां पे तुम्हारे काफी सारे रिजॉर्ट्स हैं जो आ चुके हैं, so now it is becoming a new favorites for the destination weddings। क्योंकि कंपैरेटिवली तुम्हारा उदयपुर, जयपुर साइड तुम्हारा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो people who wants to get the feel of destination wedding, this would be a better option and comparatively economical too। हाँ, और अगर आप टाइगर सफारी भी ले सकते हैं, तो वो भी जिनको टाइगर देखने का शौक है, तो या तो मुंबई आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं, फिर आप जिम कॉर्बेट तो जा ही रहे हैं, वहां पे तो मिल ही जाएगा आपको टाइगर। वो चीज है गाइस। और तुम्हारी गंगा जो भी है, गंगा आरती जो होती है तुम्हारी ऋषिकेश में, हरिद्वार में जो होती है सुबह सुबह, उस चीज के लिए तो वो फेमस है ही जगह चीज। अभी तुम्हारा जो कुंभ का मेला हुआ था, अपना यहाँ पे इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जो हुआ था, ये है। तो अच्छा, तो राज मुझे बताओ तुम उत्तराखंड की डेलिकेसीज क्या? उत्तराखंड की डेलिकेसीज
एक वहाँ पे दो तीन चीजें, एक तुम्हारा होता है बाल मिठाई बेसिकली तुम्हारी काइंड ऑफ चॉकलेट शेप होती है, चॉकलेट होता है, उसके ऊपर तुम्हारा जो होता है ना वो होम्योपैथी की दवाइयां होती है, वो छोटी छोटी गोलियां सी पता है, वो उस पे वो चॉकलेट का जो होता है स्क्वायर शेप का चॉकलेट होता है, इट्स नॉट चॉकलेट बेसिकली, उसके ऊपर ना वो होम्योपैथी की दवाइयां डाली होती हैं, वैसा शेप का गोलियां होती है मीठी वाली, बट दैट पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल व्हाट यू से बॉल्स मेक्स इट इनसेन। ठीक है। ओके। एक चीज है हमारे उत्तराखंड में होता है कोदे का आटा, बेसिकली इट इज हमारा ब्लैक रोटियां बनती हैं उसकी, ब्लैक आटा होता है, ब्लैक रोटियां बनती हैं उसकी, और उसको तुम व्हाइट मक्खन में या तो तुम उसको ब्लैक सॉल्ट में खाओ या उसको गुड़ का जो पाउडर होता है उसमें खाओ। ओके। यू विल फ्लिप ओवर, मतलब किसी को पता नहीं होता कोदे का आटा। और लेकिन राज ये भी याद है कि अभी जैसे तुम बता रहे थे कि ये सब पहाड़ी इलाके हैं, तो और एक जो अच्छा डेस्टिनेशन है धर्मशाला एंड मैक्लियोडगंज, तो ये भी घूमने के लिए अच्छा है। यस, मैंने बताया ना इतने सारे ऑप्शंस हैं कि तुमको खुद ही पता चलेगा तुम कौन सा ऑप्शन दो कौन सा ऑप्शन नहीं दो, तुम खुद भूल जाओगे, इतने ऑप्शंस हैं वहां पे घूमने। बट जहां तक मैंने देखा धर्मशाला जो वहां पे वो क्रिकेट स्टेडियम है भाई, हाँ, अभी जो बना है लेटली हमारा हिमाचल प्रदेश, ज्यादातर आपको टिबेटियन कल्चर जो है उसका छाप थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, टिबेटियन इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता है, तिब्बतन और बुद्धिज्म आपको काफी मिलेगा आपको हिमाचल साइड। बिल्कुल। तो फिर आप वहाँ पे जो मोनास्ट्री है वहां पर जा सकते हैं, और अगर आपको अच्छा वेदर और पहाड़ के बीच में सीनिक ब्यूटी, मतलब वही बेसिकली हिल स्टेशन ही है, तो फिर आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो पहाड़ी नहीं, देखो वहां जाने के बेसिकली 3 रीजन है। एक रीजन हुआ तुम्हारा मैक्लियोडगंज, दूसरा हुआ तुम्हारा कसौल। वो कैसे भूल गए तुम? कसौल कैसे भूल गए हम? और एक तुम्हारा है कांगड़ा, वो भी तुम्हारा जिसको हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक जगह है आपका, जो कि आपको wants to get really near to the mountains. हिमाचल तो खैर पूरा आपका माउंटेन एरिया है, but to get the real feel of हिमाचल, कांगड़ा would be the place. Oh yes. तो राज, अभी पहाड़ी इलाकों के बाद, ठीक है ना, हम सुनते एक छोटा सा गाना, फिर वापस आते हैं और हम चलेंगे और एक पहाड़ की तरफ, ठीक है ना, ये एक पैराडाइज है। ठीक है, गाना सुन के आते हैं गाइस, लेट्स मीट पोस्ट द सॉन्ग। देखो आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, 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 देखो।
प्यार देखो, सीना भी टट्टार देखो। हाँ, राम जी का प्यार देखो, सीना भी टट्टार देखो। बातें तेज कटार देखो, तेवर की तलवार देखो। अरे यार देखो, पार देखो, यार देखो, पार देखो, दिल से जुड़े तार देखो। अरे बैर से ये बैर करे, प्रेम की ये ढाल देखो। देखो, 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 देखो। राम जी के ताव देखो, नजर में अलाव देखो। हाँ, राम जी के ताव देखो, नजर में अलाव देखो। खेले कैसे दाव देखो, भरते सारे घाव देखो। अरे हाव देखो, भाव देखो, हाव देखो, भाव देखो, धूप में कर छाव देखो। अरे जो भी सुने गाए, झूमे छेड़े ऐसी ताल देखो। देखो, 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 देखो। So after this amazing song, राज, बोलो। डेस्टिनेशन है, उस वहां पर जाने के पहले हम माता के दरबार में मत्था टेकेंगे और जो वैष्णो देवी है उनके तो अभी जो हमारे भक्त जन हैं, अभी जैसे आपने बताया 4 धाम की यात्रा, उसके बाद अगर आप समझिए आप कश्मीर या जम्मू जा रहे हैं तो वहां पर वैष्णो देवी जा सकते हैं। वैष्णो देवी का पता है, मैं 2-3 बार गया था वैष्णो देवी, आज तक 2-3 बार गया मेरे से। तो वहां पे आई डोंट नो, बहुत टाइम से गया नहीं, मुझे नहीं पता भी वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, पर वहां पे ना तुम्हारा गुलशन कुमार वहां पे तुम्हारा रन करता था, तुम्हारा वहां पे क्या बोलते हो तुम, जैसे ना जितने भी लोग आते हैं उनको खाने पीने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मुझे एक सराय जैसा नहीं, सराय नहीं, मतलब कि बेसिकली आपका स्टे का ऑप्शन नहीं है। आप वहां पे अगर आप माता के दर्शन के लिए जा रहे हो तो आपको दे विल बी सर्विंग फूड, आप सिर्फ खाना खा सकते हैं, वहां पे लंच मिलेगा आपको। आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली मूव अहेड, लंगर की तरह। हाँ लंगर बेसिकली, हाँ लंगर। तो वो लोग बेसिकली लंगर लगाते हैं, तो मतलब कि वहां पे दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि जो भी लोग हो वहां पे खाना खाएं। और मुझे आज भी याद है, मैं 3 बार गया था, तीनों बार मैंने वहां पे खाना खाया, पर ट्रस्ट में वो जो खाना है ना सचिन, वो खाना वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शिद्दत से वो बनता है ना खाना, जो प्यार से, जो शिद्दत से, जो भक्ति से, भक्ति बोल लो, शिद्दत बोल लो, प्यार बोल लो, उन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो वो खाना बनता है ना, वो आपको खाना कहीं नहीं मिल सकता एक्चुअली। वो आप किसी भी जगह पे चले जाओ, कितने भी पॉश रेस्टोरेंट चले जाओ, कुछ भी खा लो, पर वो टेस्ट आपको वहां नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राज, बिल्कुल। और फिर बाद में मैंने सुना है राज, शायद वहीं जम्मू के आसपास एक तालाब है, एक कुंड है, तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई वॉर का सिचुएशन आता है तो वो जो है वो काला पड़ जाता है वहां का पानी। तो लोग
वहां का पानी देखकर ऐसे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ विपदा या आपदा आने वाली होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है नॉर्थ के बारे में। और इसके बाद राज, और एक, तुमको भी शायद ये जगह कभी ना कभी इंटरेस्टिंग लगी होगी और तुम भी शायद कभी सोचोगे यहाँ जाने के लिए, वो है लद्दाख। लद्दाख कौन नहीं जाना चाहेगा यार, पर लद्दाख की एक जो चीज है ना भाई, वहां की जो ठंड है ना, वहां आपका जो एंटायर का जो बेल्ट है ना, वो you know, at times you are speechless, you are lots of words. Yeah, how would you actually describe a feel? That's how it actually, आपका जो पूरा जो कहते हो, आपकी जो पूरी बेल्ट है वो चीज है वो। और बेसिकली देखा जाए राज, वहां पे वो बाइकर्स पैराडाइज है Actually, मतलब वहां पे देखो, आप देखोगे रगेड माउंटेन्स, ठीक है, कहीं मतलब एक मतलब जो बोलते हैं ना पहाड़, आपको कहीं कहीं प्लेन पहाड़ दिखाई देंगे, तो कहीं आपको बर्फ वाले पहाड़ दिखाई देंगे। ब्लू लेक, जो जहाँ पे मुझे याद है 3 इडियट्स का जो लास्ट सीन जो शूट हुआ था, वो भी वहीं पर था। उसका वो लेक का नाम भूल रहा हूँ, पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक। और वो इतना प्रिस्टीन, इतना साफ सुथरा है। और फिर बाद में खारदुंगला, नुब्रा वैली, और गुरुद्वारा भी है, तुमको पता है? वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, पत्थर गुरुद्वारा। और राज वहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल भी है, तुम वहाँ पे रखो, न्यूट्रल में रख दो तो गाड़ी खुद अपने आप आगे जाती है। अब मैग्नेटिक हिल जो है वहाँ पे वो चीज। और वहाँ पे एक चीज और है जो शॉकिंग है, पता नहीं तुमको पता नहीं पता है, वहाँ पे एक और चीज है, नेशनल पार्क है वहाँ पे, हेमिस नेशनल पार्क। रियली? हाँ, मैंने हेमिस मोनास्ट्री सुना था। वो बेसिकली तुम्हारा, दैट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टेड होम फॉर द लेपर्ड्स, और तुम्हारे तिब्बतन वुल्फ जो है, द माउंटेन लेपर्ड्स। यस 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 यस, वाओ, अमेजिंग। तो मतलब और एक चीज और जो तुम्हें नहीं पता, पक्की बात है, दुनिया के बेस्ट मोमोज और थुपकास आपको लद्दाख में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्या कह रहे हो राज, मुझे तो लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं ये सब। ऐसा कभी जाके खाना वहां पे, कभी तुम्हें मौका मिलेगा तो, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की वो डेलिकेसी होगी, पर जो टेस्ट जो लद्दाख में है उन चीजों का, वो अलग ही लेवल है। ओके, तो ठीक है, कभी ना कभी लद्दाख जाएंगे, और ले भी जा सकते हैं आप, ले मनाली जो बोलते हैं वो हाईवे जो है, वो काफी इंटरेस्टिंग हाईवे। अब तो शायद वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और शायद टनल भी बन रहा है वहाँ पर, जहाँ तक मैंने सुना था, जहाँ तक मैंने देखा था एक वीडियो, एक ब्लॉग में। तो शायद आगे जाके रोड अच्छा हो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग, जैसे कि अपना लद्दाख का रोड है वही है। और अगर आपको रिवर राफ्टिंग का शौक है तो भी आप वहां पे जा सकते हो रिवर राफ्टिंग के लिए। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जगह है राज, अपने को जाना चाहिए। तुमको लेके चलते हैं, चलो इस साल तो खैर रहने दो, अगले साल अपन लोग प्लान कोई बात नहीं। तब तक हम लोग कौन सा जगह जाएंगे हम लोग प्लान करते हैं, लिसनर्स कोई गाना सुना और वापस आते हैं। हाँ ठीक है, चलो गाइस, लिसनर्स ये गाना सुनिए और वापस आइए। Bless them when there ain't no stress, and this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside, enter the zone. Get the girl them in the zone. Give them the big moan, Shonda Paul and me there, what we tell them on the throne. Locking in just like that. The girl them move on Jack, Shonda Paul and me there. Enrique, sing for them, do it. You look at me and girl, you take me to another place. Feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. That body cover don't stop. Bailando, 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 bailando.
alright. You're taking it full flight, we're doing this all night. But if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo una noche loca, ay, besar tu boca. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo una noche loca. With you, girl, con tremenda loca. That baby girl, stay with me, girl. Let's play with me, girl. That baby girl. I look at you and it feels like paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized. I need your love, I need you closer. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. That body coming, don't stop. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando ese vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. Ya no puedo más, I can't wait no more. ya no puedo más. She a go love for me, I set it. Cause you know, say me no bet it. Me a tell her not to bet it. Anytime when we get it, it's gonna be alright. We're taking the full flight. We're doing this all night. But if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo una noche loca. Bang, bang, bang. Tremenda loca. Baby girl, you're the bang, bang, get shot, shot. Killing it with the one drop, the way you move, girl. Make me heartbeat won't stop. Tick a tick a tack, never gonna stop, girl. Make me heart burn when you twist it and turn. Energy you give me, girl, you run the world. Sexy body shape when you pull up on the girl. Make me body tend to a rise on my nerve. Long time I look at you for listen my word. That baby girl, stay with me, girl. Let's play with me, girl. That baby girl. हाँ तो राज, ये औसम से गाने के बाद मैं सोच रहा था कि लद्दाख के जा सकते कभी भी। वहां पे ठंड है, मेरे को ठंड इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग और जगह जा सकते हैं यार, जहाँ पे ट्रैकिंग होती है। जहाँ पे ट्रैकिंग ट्रैकिंग खैर मैं तो ट्रैकिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग ट्रेल बहुत अच्छे, तुमने भी सुना होगा इस जगह का नाम, स्पीति वैली। स्पीति वैली। स्पीति वैली हम्म। मतलब ये भी बेसिकली वही हिमाचल हिमाचल प्रदेश का आ गया। तुम हाँ। हिमाचल प्रदेश से बाहर निकले भाई, तुम हिमाचल प्रदेश में घुस चुके हो। हमको और भी स्टेट्स कैप्चर करनी है। तुम हिमाचल प्रदेश का बताओगे तो चार कोई लोग हिमाचल प्रदेश को ही डिस्कवर करने कर दे मैं। ठीक है, तो एक मेरी फेवरेट सिटी है, उसके बारे में राज, फिर उसके बाद तुम राजस्थान के बारे में बात करना। ठीक है, चलो। मेरा फेवरेट सिटी अमृतसर, गोल्डन टेम्पल। और ये चीज मुझे लेटली पता चली है, अभी आई डोंट नो कि ये कितनी रियल है या कितनी, कोई सिंधी है हमारे रिलेशनशिप में, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा गुरुद्वारा साहिब के साथ में एक और तुम्हारा है हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा, ठीक है? ओके। और उनमें से एक तुम्हारा सिंधियों को बिलोंग करता है और एक तुम्हारा प्रॉपर पंजाबियों को बिलोंग करता है, और दे बोथ आर next to each other, standing next to each other. ओह वाओ, ये पता नहीं था मुझे। ये मुझे भी लेटली पता चला कि अच्छा कि ऐसा भी है सीन। हमें लग रहा था कि वो तुम्हारा पंजाबियों का है, पर साथ में पंजाबियों का अलग गुरुद्वारा और सिंधी लोगों का अलग गुरुद्वारा। ओके। और फिर राज अमृतसर में और एक जो वाघा बॉर्डर,
वहाँ पे भी जा सकते हैं घूमने। यार जो शाम को जो परेड होती है यार, क्या जोश आता है। वो टेम्पो अलग कर देता ना वो चीज, इट टेक्स अ टेम्पो टू डिफरेंट लेवल टुगेदर। तो इसके लिए बोल रहा हूँ। और फिर बाद में जलियांवाला बाग, जहाँ पे घटना हुई थी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एंड दैट प्लेस स्टिल स्टैंड्स विटनेस टू द अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट टुक प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो भी एक जगह है देखने के लिए कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में कितने लोगों की जानें गई हैं, ये सब आजादी पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बात करना चाहिए। वो भी है। और बेसिकली आपको लुधियाना, अगर जिसको बिजनेस पर्पस के हिसाब से जिसको जाना है, तो लुधियाना इज द प्लेस बेसिकली तुम्हारा। वहां पे तुम्हारा डियर पार्क वहीं पे। अच्छा, ये मतलब ऐसा तो नहीं ना जो बिजनेस टूर के लिए कोई लोग बैंकॉक जाते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं वैसा नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा लुधियाना इज बेसिकली तुम्हारा लार्जेस्ट सिटी है तुम्हारा पंजाब का। ओके। फिर एक मूवी आई थी फिलौरी, नाम सुना तुमने? अनुष्का शर्मा। हाँ, और वो जो मूवी थी वो तुम्हारा कोई फिलौर फोर्ट है तुम्हारा लुधियाना में। ओके। बेसिकली तो उसके आसपास वो मूवी रिलेटेड थी। ओह नाइस। और तुमको तुमने नाम सुना पटियाला पैग? पटियाला पैग जो हाँ। कहाँ से आया भाई साहब, कहाँ से आया? पटियाला से, पंजाब से आया, पटियाला से, जो कि तुम्हारा इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स। अच्छा, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो लिस्टनर्स भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे पटियाला के बारे में। तो राज, तुमको मालूम है पटियाला पैग का नाम कैसे पड़ा? नहीं, वो इतना नहीं समझा मैंने, वो तुम बताओ। चलो मैं बताता हूँ। तो तभी ऐसा था कि जो थे वहां पे जो ऐसे रहते थे, तो ये जब अपना पैक बनाते थे तो फिर बाद में इनको मतलब ज्यादा ना पिए, तो किसी ने बोला था, या ब्रिटिशर्स थे या पता नहीं किसने, कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो ऐसा था कि 2 उंगली जितना पैक बनाना चाहिए करके। तो ठीक है। तो अब हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या जाता है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये 2 उंगली है। लेकिन जो वहां के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इंडेक्स फिंगर और जो लास्ट वाली जो उंगली है ना, छोटी उंगली, तो उतना वो जो रहता है उसको पटियाला पैग बोलते हैं। ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वहाँ की मतलब वो आप जो भी सरसों का साग, मक्के की रोटी, तंदूरी, जो भी है सब आपको घी में, प्योर देसी घी में आपको वहाँ पे खाना मिलता है पंजाब में। आप नहीं, वहां का खाना नहीं खा सकते भाई साहब। वहां पे जो खाना इतना प्योर खाना है, घी में इतना वो घी का इतना वो यूज होता है वहां पे कि एक पराठा अगर खा लिया किसी भी बॉम्बे वाले ने, या तो खत्म हो भाई, इतना हेवी हो जाएगा। और तुम लोग खाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग डाइट को लेके इतना कॉन्शियस रहते हो, कोई खाओगे नहीं तुम लोग बॉम्बे वाले वहां। और अरे यार, वो लस्सी का ग्लास ही देख के डर जाएगा कोई आदमी। वो लस्सी हो चाहे छाछ हो, हमको तो 2 दिन लग जाएगा वो खत्म करने के लिए। और उसके बाद 2 दिन खाना भी नहीं खाओगे भाई तुम लोग, वो इतना हेवी हो जाएगा। मतलब कि वहां पे तुम लोगों के लिए 1 टाइम मील वाला कॉन्सेप्ट चलेगा तुम लोगों के लिए। एक टाइम का खाना खाओ और पूरा खत्म। तो एक काम करते राज, अभी पंजाब का हो गया, लस्सी की बात हो गई, रोटी की बात हो गई, अब एक गाना सुनते हैं और आते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट की ओर। ठीक है, बात करेंगे हम राजस्थान के बारे में। तो लिसनर्स, ये गाना सुनिए और वापस आइए और राज बताएंगे आपको राजस्थान के बारे में। अरे क्या राइम हुआ यार, क्या मस्त राइम हुआ ना राज, ये गाना। This is something special to all the Pajis and all the Pajanas. This is Patiala House. In it. लौंग दा लिशकारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवें चमका दिल साडा, कि दिख गया प्यार ये पटियालवी। हो जब से दिल हारा, ओ बदला में सारा का सारा, ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा, ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी। यार है पटियालवी। पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी
दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी जब से दिल हारा अब बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है चन्ना मेरे छटो परे मिश्री सी मीठी गुड़ सी बातें रहने दे लोग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी एवें कि दिख गया प्यार ये पटियालवी बातों से तेरी बातें बनी है आखिर से चुपके मेरे कानों में कह दे बातें तो मेरी चुप हो गई है आज जो भी सुनना है वो आँखों से सुन ले तू जो कहे उसके अब चर्चे हम करते हैं हाँ तू जो कहे अब से हम सुनते हैं करते हैं ऐसा कभी सोचा न था दिल यूं ही खोकर ही तकदीरें मिलती हैं लोग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी Sada da dil patiala, we do it so patiala. Let's party for a while. We always dance with style. You know what to do with your hair. Get 'em up, disappear and whiskey man. Get 'em up, jump to the jump and to the jam. Get 'em up, I know you understand. Get 'em up, girl, wind up and bust up the party. Man, don't look so haughty. Speakers them get them rocking. Do not disturb you when I'm talking. अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी वो दिलने वाली जुत्ती सूट परा दी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने उसकी भी यादें कहाँ दिल से है जाती गजला लगा के वो मैं क्या जी कहती है ये पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे ते आ मंजी ते बैठा तैनू रज रज वेखो कोई लौंग दा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी ओ जब से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी लोग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी एवें कि दिख गया प्यार ये पटियालवी Okay, Raj. So coming to the end of our show tonight. यार यार मैं अभी- राजस्थान यार राजस्थान के बारे में सब बताऊं जो भी बोला जाए कम है। वहां पे इतनी जगह है ना, अपने इंडिया तो नहीं बोल सकते पर मतलब कि बहुत है सब कुछ वहां देखने के लिए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल When you want to feel a royalty, Rajasthan is a place. वो ये और वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है राज। Destination wedding के लिए उदयपुर, जोधपुर, जोधपुर, तुम्हारा जैसलमेर, ये सब यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पुराने किंग्स के फोर्ट्स थे उनको सबको कन्वर्ट कर दिया गया है तुम्हारा वेडिंग के लिए होटल्स में, रिजॉर्ट्स में। और once you go inside, the kind of royalty you feel, that royalty you won't feel anywhere in the India.
और तुमको मालूम मेरा जैसलमेर में ही डेजर्ट नेशनल पार्क है। हाँ अच्छा तुमको पता है, सॉरी तुम नॉर्थ से तो तुमको पता ही होगा। तो वहां पे जो है इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं जिसको, जो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो वहां पे उसको स्पॉट किया जा सकता है। और जैसलमेर में कैमल राइड, वो तो फेमस ही है। तुम्हारा जयपुर जो है, और एक चीज पता है क्या, यहाँ पे भी तुम्हारा जो जगह है ना, दे आर एक्चुअली एट डिस्टेंस, चाहे जयपुर हो या जैसलमेर। इफ यू वांट टू ट्रेवल, जैसे तुम्हारा है ना, इफ यू वांट टू सी अ प्लेस, आप ऐसे नहीं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके चले जाके घूम लो, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। यू हैव टू हैव योर ओन काइंड ऑफ कन्वेंस टू ट्रेवल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप पागल हो जाओगे। तो अब जैसे वहां पे अपना जयपुर में अंबर फोर्ट, हवा महल, और एक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी है, बिरला मंदिर है, और अपना शीश महल, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ कैसे भूल गए भाई साहब? यस अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ, जहाँ पे कोई दुनिया का आदमी नहीं होगा जो इंडिया से वहां ना गया हो या ना जाना चाहता हो, वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और राज, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ तुमको, ये तुमको पता ही होगा, जो इंडिया का और दुनिया का जो सबसे हॉन्टेड जगह है वो भी राजस्थान में ही है। हाँ मुझे नाम, भानगढ़। क्या नाम, कौन सा? भानगढ़। हाँ भानगढ़। हाँ भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट, तो मतलब वहां पे ऐसा है कि बकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है कि शाम के बाद किसी को भी वहां पर ठहरना मना है। भानगढ़ फोर्ट तो एक फिर भी चलो नोन जगह है, ऐसी ना वहाँ पे बहुत सी जगहें हैं जिन जो कि एक्चुअली आपकी हॉन्टेड है, लोगों को पता नहीं है, और आपका वो है, आपकी सॉलिड वाली हॉन्टेड है वो जगह। तो अभी जैसे कुलधारा, हाँ कुलधारा है आपका, जो कि वहाँ पे कुलधारा की स्टोरी बताओ, लोगों को बताओ कुलधारा की स्टोरी अगर तुमको पता है तो। कुलधारा बेसिकली एक जगह था, मतलब जो एक कुलधारा जो जगह था, तो वहां पे एक सरपंच हुआ करते थे। तो जो वहां के जो टैक्स कलेक्टर हैं, जो चौधरी या जो भी उनको जो बोलते हैं, या राजा थे, तो उनको सरपंच की बेटी काफी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा उनको उनकी शादी करनी थी, तो सरपंच ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये जो थे कलेक्टर साहब वो टाइम के, इन्होंने टैक्स डबल कर दिया। तो ऐसा हो गया कि गांव वाले जो है कुलधारा के, वो भर नहीं पा रहे थे। और कहा जाता है कि मतलब वो जो एक समाज था, जो सरपंच का जो समाज था, वो एक ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण थे वो। तो बेसिकली उनको ज्यादा तकलीफ हुई, तो वो गांव छोड़कर चले गए, और उन्होंने जाते जाते गांव को श्राप दिया कि यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा कहीं भी। तो पता नहीं क्या हो गया, एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं था, कब कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। और वहां पे ऐसा है कि राज, अगर आप समझिए कुछ बनाने जाओगे ना, छत भी बनाने जाओगे, दरवाजा या जो भी आप ट्राई करोगे अपने हिसाब से, तो टूट जाएगा। यहाँ पे एक है कि मैंने जो स्टोरी सुनी थी काफी हद तक सेम है, बस उसमें एक डिफरेंस ये था कि जो टैक्स जो कलेक्टर था, उसने उसको पता था कि ये लोग टैक्स नहीं पे कर सकते, तो ही डिमांडेड जो वहां का सरपंच जो था कि सरपंच की बेटी से शादी करूंगा मैं। ओके। तो ये कंडीशन था कि आप इफ यू कांट पे द टैक्सेस, आई वांट टू गेट मैरिड टू योर डॉटर। और अब वो जैसे तुमने बताया कि कास्ट वाला था कि भाई हम लोग पंडित हैं और ये क्षत्रिय आदमी है, तो हम शादी नहीं करेंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ व्हाट यू से कन्फ्रंटेशन, और दे नेवर वांट टू गेट इनटू अ पॉइंट कि जहां पे वो फोर्सफुली शादी कर सके, और दे वुड बी इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। जस्ट टू अवॉइड दैट पॉइंट वो लोग वहां से निकलेगा। आई डोंट नो कि तुम्हारी स्टोरी में कितनी रियलिटी है या मेरी है, पर एक ये पॉइंट भी था जो मैंने पढ़ा था। और बाकी तुमने सही बोला कि वो उसी रात में पूरा गांव खाली हो गया, और उसके बाद वो कभी बसा नहीं गांव। अब ये किससे कहानी है, हर एक का अपना अपना वर्जन होता है। तो आपने कोई वर्जन, मैंने कोई वर्जन सुन लिया, और किसी तीसरे का कोई और वर्जन होगा। राइट। तो हर किसी के अपने वर्जन रहेंगे। तो ये है गाइस। तो और फिर और एक है राज, और एक इंटरेस्टिंग जगह है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट है वो भी यहाँ जा सकते हैं। टाइगर देखिए,
It's one of the famous tiger reserves in India. और राजस्थानी खाना, राजस्थानी थाली, वो भी नहीं खा सकते भाई साहब। वो इतना हैवी खाना खाते हैं राजस्थान वाले और पंजाब वाले, क्योंकि इनका फिजिकल बोल लो या उनके जीन्स बोल लो, दे आर मोर ऑफ अ व्हाट यू से हार्ड वर्कर्स, मतलब हार्ड वर्क इंडिविजुअल्स। हाँ, फिजिकल एस्पेक्ट वाला काम ज्यादा है पंजाब में, मैक्सिमम इतने नहीं है। तुम्हारे खेत वेत किसान विसान जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राज, आज यार मैं मान गया राज, मैं तो ऑलरेडी तुमको मान ही जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना नॉर्थ के बारे में, आई एम स्पीचलेस। टुडे माय फ्रेंड्स, आज राज का शो था ये। थैंक यू सचिन, आई एम प्राउड ऑफ थैंक यू। यू वेरी मच। और तुम्हारा रणथंबोर फोर्ट भी तुम्हारा हेरिटेज साइट है, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर राज बोल रहा है तो होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन जब मैं राज से कभी भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, हमेशा उसको एक चीज बोलता हूँ कि उसमें एक एसेंस है, उसमें एक फ्लेवर है एक नॉर्थ इंडियन का। तो वही आज जो थोड़ा बहुत हमने मैनेज किया आपको बताने के लिए, वो आपको बता दिया प्लेसेस के थ्रू, क्विजीन्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू। तो अभी नेक्स्ट वीक हम और एक सेगमेंट के साथ आएंगे, है ना राज, घूमने के लिए, कि पैंडेमिक के बाद पहले आप इंडिया एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, इधर के टूरिज्म को बढ़ाइए। सही बात है गाइस, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो पहले इंडिया से अपनी घर से चालू करते हैं। बिल्कुल, हमारे लोकल आर्टिजन्स रहते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले रहते हैं, अब इन पैंडेमिक के टाइम में उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और जब ये पैंडेमिक खुल जाता है, जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाता है और ये लॉकडाउन खुल जाता है, तो द मोस्ट वी कैन डू if we want to visit places is visit these places and help them. कुछ नहीं, आपको तो वही करना है, आप जो सामान लेते हैं वही करना है आपको। बार्गेनिंग का जितना हो सकता है कर लीजिए, कम कीजिए, उसको भी कमाने दीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए, घूमने आए घूमिए, मजे कीजिए, खाइए पिए, वापस आ जाइए और हमको सुनिए। तो हम आएंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस विद डिफरेंट टॉपिक। तो ये गाना तब तक शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अगले हफ्ते ये गाना सुनिएगा, उसके बाद ही करना, ओके, बाय। दिल भर पल पल जो गाए मैं वही अफसाना हूँ। मस्ती में मस्ताना मैं तेरा ही दीवाना हूँ। दिल भर पल पल जो गाए मैं वही अफसाना हूँ। हंस के कह दूँ तू जवान
magic way of time.